Hello बच्चों, let's read this question. Question says what is adsorption? Why adsorption takes place only at the interface? तो क्वेश्चन है एड्जॉर्प्शन क्या होता है और एड्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पर ही क्यों होता है. सो बेसिकली द की कॉन्सेप्ट इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एड्जॉर्प्शन. बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एड्जॉर्प्शन. सो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है. एड्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस. इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो सरफेस पे आकर एक्यूमुलेट हो जाती हैं. गेट्स accumulated here it is, gets accumulated on the surface. ये सिर्फ सरफेस पे होती हैं, तो दिस इज नॉट अ बल्क फिनोमिना. बेसिकली लेट्स से दिस इज आर एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेंट क्या होता है? जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा होता है. अब इस अगर एड्जॉर्बेंट के ऊपर कुछ पार्टिकल्स आकर एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो ये होते हैं हमारे एड्जॉर्बेट. तो देखिए ये सिर्फ बल्क पर ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आकर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस बोलते हैं. अब हमारे सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक इंटरफेस, मतलब एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस ओनली एट इंटरफेस, मतलब सिर्फ एड्जॉर्प्शन इंटरफेस पर ही क्यों होता है? क्योंकि एक तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है कि ये एक सरफेस फिनोमिना है, और दूसरी बात जो सरफेस पर होते हैं, सरफेस पे जो रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. तो द रेजिडुअल फोर्सेस only at the surface while the atmosphere is different inside the bulk. bulk में अलग बात होती है और surface पे अलग बात होती है. so here we can write while the atmosphere is different inside the bulk. बल्क में डिफरेंट है. देर आर फोर्सेस. क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उस पर सिर्फ नीचे की साइड से फोर्स लग रहा है, ऊपर की साइड से नहीं लगेगा. लेकिन अगर यहाँ पर बल्क के अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसके पास क्या होता है, चारों तरफ से फोर्स लगता है. तो दोनों के लिए फिनोमेना डिफरेंट होता है. दिस इज वाई जो एड्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पर ही एग्जिस्ट करता है. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.